12 जून 2025 दोपहर 1:38 का समय अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 उड़ान भरती है। लेकिन कुछ ही मिनट के बाद सब कुछ बदल जाता है। टेक ऑफ के 2 मिनट के बाद ही विमान रडार से गायब हो जाता है और मेघानी नगर के पास एक हॉस्टल पर गिरकर आग का गोला बन जाता है। 242 लोग सवार थे और इस भयानक हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। अब सवाल यह है कि यह हादसा हुआ कैसे? क्या इसे रोका जा सकता था? कौन इसके जिम्मेदार हैं? और आखिर ब्लैक बॉक्स से क्या राज निकला है? चलिए इस पूरी घटना को बारीकी से विश्लेषण करके समझते हैं। सबसे पहली बात, कैसे हुआ यह हादसा? क्या इसमें तकनीकी खराबी थी? विमान का मॉडल था बोइंग 787-8। टेक ऑफ के वक्त अचानक पावर लॉस और सिस्टम फेलियर की बात सामने आई है। पहले भी इस मॉडल में हाइड्रोलिक लीक और फ्लैप खराबी जैसी समस्याएं देखी गई हैं। नंबर 2, बर्ड स्ट्राइक यानी कि पक्षी से टक्कर। कुछ चश्मदीदों का कहना है कि टेक ऑफ के वक्त विमान से पक्षी टकराया था। ऐसे मामलों में इंजन फेल हो सकता है। नंबर 3, मौसम और वजन। गर्मी का मौसम था और भारी ईंधन भरा गया था क्योंकि यह फ्लाइट लगातार 9 घंटे का सफर तय करने वाली थी लंदन तक का, और जिसमें करीबन 1,20,000 लीटर तेल भरा गया था। ज्यादा पेलोड टेक ऑफ पर दबाव बना सकते हैं, और क्या यही हुआ है इसमें? नंबर 4, मानव त्रुटि। पायलट बेहद अनुभवी थे। मेन पायलट बताते हैं कि 8,200 घंटों का अनुभव रखते हैं, फिर भी मेडे कॉल आते ही कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। कहीं सिग्नल या अलार्म सही वक्त पर नहीं मिले। साथियों, इसका जिम्मेदार कौन है? तो इसमें देखते हैं कि क्या एयर इंडिया की मेंटेनेंस टीम, क्या प्लेन को उड़ान से पहले पूरी तरह से जांचा गया था? बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद बोइंग कंपनी, क्या इस मॉडल में कोई डिजाइन या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है? या फिर एयरपोर्ट अथॉरिटी पक्षियों को हटाने, मौसम जांचने और रनवे क्लियर में कोई लापरवाही हुई है? या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोल और पायलट टीम, क्या ज्यादा तेजी से फैसले लिए जा सकते थे? साथियों, बड़ी बात है 242 लोगों का इस तरीके के हादसे के दौरान गुजरना, और अभी खबर आ रही है कि बहुत से लोग इस दुनिया को छोड़ के जा चुके हैं। ये बहुत ही भयावह है, सोच के रूह कांप जाती है। कल्पना करो उन परिवारों के बारे में जिनके परिवार के सदस्य इस फ्लाइट में मौजूद थे। क्या हादसा टल सकता था अगर समय रहते तकनीकी खराबी पकड़ी जाती, अगर बर्ड स्ट्राइक का रिस्क कम किया जाता, और अगर गर्मी और वजन को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP सेफ्टी नियम कड़ाई से लागू होते, तो शायद यह हादसा रोका जा सकता था। साथियों, ब्लैक बॉक्स से क्या पता चला है? ब्लैक बॉक्स एक ऐसी चीज होती है फ्लाइट में जिसमें जितना भी फ्लाइट के अंदर बात हुई है पायलट और ATC के बीच में, या फिर पायलट जो भी एक्शन लेता है, जो भी काम करता है फ्लाइट उड़ाते समय, वो सब कुछ उसमें रिकॉर्ड हो जाता है। फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर इसका पूरा सच सामने ला सकता है। इसकी तलाश जारी है और इसमें जो भी चीज सामने आएगी उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ इससे सबक लेना चाहिए कि आगे ऐसी कोई दुर्घटना ना हो। साथियों, ऐसे एक्सीडेंट से, ऐसे क्रैश से हमको क्या सीख मिलती है? हमारे सिस्टम को क्या समझना चाहिए? पहली चीज, मेंटेनेंस सिस्टम को और सख्त बनाने की जरूरत है। चेक ऑफ लिस्ट होनी चाहिए, और होती हैं, पर उसको और ज्यादा कारगर ढंग से लागू करने की जरूरत है, क्योंकि एक रूटीन टाइम के बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं जैसा हम देखते हैं। तो इस बीच में सेफ्टी ऑडिट्स करवाना जरूरी है। ऐसी इमरजेंसी की तैयारियां, उनकी जांच जरूरी है। बर्ड स्ट्राइक मैनेजमेंट को टेक्नोलॉजी से जोड़ना होगा। अभी भी हम परंपरागत तरीकों पे ही टिके हुए हैं, जिससे इस तरीके की घटना हो सकती है।
मौसम और रनवे स्थितियों के लिए नए सेफ्टी प्रोटोकॉल बनाना जरूरी होगा या फिर जो हैं उनको और सख्ती से लागू करना होगा। क्रू की ट्रेनिंग और रियल टाइम अलार्म रिस्पॉन्स को तेज करना होगा। तभी हम इस तरीके के क्रैश और एक बड़ी क्षति से बच सकते हैं। साथियों, एक हादसा सिर्फ न्यूज नहीं होता, वो सिस्टम की खामियों का आईना होता है। AI-171 की दुर्घटना हमें याद दिलाती है कि तकनीक, जिम्मेदारी और सतर्कता तीनों की बराबर जरूरत है। आपको क्या लगता है, सबसे बड़ी गलती किसकी थी? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटनाओं से हम सीखें और सुधार करें, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।